विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन वक्त और हालात में मज़ीद आने वाले वक्त में भी और अब भी बढ़ती चली जा रही, बग़ैर किसी वजह के थकन का होना, रूटीन एक्टिविटी, पट्ठों का साथ ना देना, पट्ठों में खिंचाव का रहना, और इसके अलावा किसी पेशेंट का डिप्रेशन में जाना, किसी पेशेंट का काम में दिल ना लगना, और कुछ ऐसी बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहलाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जिनको हम कैंसर्स कहते हैं, उनका बढ़ जाना, ये तमाम के तमाम चीज़ें विटामिन डी की कमी में आ सकती हैं, हो सकती हैं। और इसको हर डॉक्टर को जब कोई एक्सप्लेनेशन इन अलामत का ना मिल रहा हो तो वहाँ विटामिन डी का टेस्ट करा लेना, खुसूसन पाकिस्तान में जहाँ के देखा जा चुका है कि हमारे यहाँ प्रेवलेंस विटामिन डी की कमी का दूसरे ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है, तो इसमें कोई कबाहत, कोई बुराई नहीं है। कौन सा टेस्ट करना है वो डिपेंड करता है उस डॉक्टर पे जिसने वो मरीज़ देखा है। तो मैं यहाँ पे वो टेस्ट ख़ास तौर पे अलग से नहीं डिफ़ाइन करना चाहता ऑडियंस के लिए, उसको हम उस डॉक्टर के ऊपर उसकी सवाबदीद पे छोड़ दें। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी जो है एक अलामत है किसी आदमी को कि उसके रूटीन एक्टिविटी में थकन का रहना, उसकी बॉडी का साथ ना देना, और पट्ठों में दर्द का होना, और जिस्म में हड्डियों में दर्द का होना, और पेशेंट को अच्छा फ़ील ना होना, लो फील होना। ये कैफियत बहुत सारी कंडीशंस में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमारे यहाँ कॉमनेस्ट जो ऑर्गेनिक बीमारियां हैं बिसाइड्स विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसमें डायबिटीज़ एक बड़ी बीमारी है, हेपेटाइटिस, खुसूसन वायरल हेपेटाइटिस एक और ग्रुप है जिसको हम कंसिडर करते हैं। थर्डली हमारे यहाँ हाइपोथायराइडिज़म, जिसको हम थायराइड हार्मोन की कमी कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि चंद ही फैमिलीज़ होंगी जिनके अफराद में किसी एक को भी थायराइडल डिसऑर्डर ना हो। हमने तो देखा है कि हमारे अपने कलीग्स में और हमारे मरीज़ों में थायराइड से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियों की सूरत में, खुसूसन हाइपोथायराइडिज़म की सूरत में, सब क्लिनिकल की सूरत में पाई जाती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे यहाँ बिसाइड्स विटामिन डी और दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी, जैसे हमारे यहाँ B12, विटामिन B12 है, उसकी कमी, और जिंक की कमी, और इसके अलावा आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन की ज़्यादती, वो भी अपनी जगह एक पूरा ग्रुप है। और फिर डिप्रेशन से एलाइट खुसूसन ख़वातीन में जिस्मानी दर्दों का होना, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया का एक ग्रुप कहते हैं, वो बड़ा कॉमन है। सो इन तमाम कंडीशंस को माइंड में रखते हुए उस डॉक्टर के ऊपर है कि वो किस तरह पहली प्रायोरिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी उस पर्टिकुलर मरीज़ की तय करता है, और फिर उसके बाद उस मरीज़ में वो इवैल्यूएशन कराता है। हमारे यहाँ जोड़ों की बीमारियाँ खुसूसन यंग एज में, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून, यानी बॉडी की मुदाफ़ियत उसके अपने जोड़ों के ख़िलाफ़ और जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के ख़िलाफ़ अपना काम शुरू कर दे, ऐसी बीमारियां भी काफ़ी तादाद में हैं। और उन बीमारियों में रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE या सिस्टमिक लुपास एरिथमेटोसिस, या सोरियासिस करके एक बीमारी है, उससे रिलेटेड आर्थराइटिस, जल्द की जो बीमारी है उससे रिलेटेड आर्थराइटिस, या हमारे यहाँ पोस्ट वायरल इलनेस, जो कि हम अब पेंडेमिक में रह रहे हैं तो हम वायरल इलनेसेस को भी नहीं भूल सकते, तो उन जोड़ों को मुतासर करती है। तो उससे अगर हम ओल्डर एज में देखें, ये तो हमने अभी जो बातें की जोड़ों की बीमारी जवानों में, लेकिन अगर ओल्डर एज में देखें तो हमारे यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी खुसूसन वो जोड़ जो वेट बेयरिंग जोड़ है, जैसे हमारे नी जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, और कमर के जो आखिर के पोर्शन में जो मोहरें हैं, उनकी बीमारियाँ भी काफ़ी जो है प्रेवलेंट हैं। और उसमें भी विटामिन डी की कमी, कुछ कैल्शियम की कमी, और कुछ हमारी एक्सरसाइज का ना प्रॉपर किया जाना, और साथ साथ हमारा मोटापा ख़ास तौर पे पार्ट प्ले करता है और उनके जेनेसिस में होने में। हम जिन ममालिक में शुमार होते हैं वहाँ धूप की कमी उमूमी तौर पे नहीं कंसीडर की जाती। हमारे यहाँ साल के बेशतर दिनों में धूप अच्छी मतलब सनलाइट मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लेवल्स हैं, लोकल स्टडीज़ जो हमारे अपने लोगों ने की हैं, और कुछ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हमारे लोगों पर इंटरनेशनल ग्रुप्स ने की हैं, वो ये साबित करती हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद
अब मैं उसको परसेंटेज वाइज ले लूँ तो एक स्टडी आगा खान हॉस्पिटल की कुछ साल पहले पब्लिश हुई तो 92% लोगों में डेफिशिएंसी देखी गई और उन 92 में से आप कह लें कि सीवियर डेफिशिएंसी तकरीबन 65% लोगों में देखी गई, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। इसके लेवल्स जो इंटरनेशनल रेकन हुए हैं वो तो हमें शेयर कर लेने चाहिए। वो ये है कि हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी उमूमन देखते हैं कि स्टडीज़ में और मेजर कराए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स। अब उन लेवल्स में अगर 30 से कम है तो पेशेंट को डेफिशिएंसी है, और अगर 30 से और 21 के दरमियान है तो उसको इनसफिशिएंसी कहा, 20 से कम को प्योर डेफिशिएंसी कहा, और 10 से कम को सिग्निफिकेंट या सीवियर डेफिशिएंसी में कंसिडरेशन किया गया। सो अगर आप सीवियर डेफिशिएंसी की हम बात करें तो स्टडी में तकरीबन 65% लोगों को यानी 10 से कम का फिगर मेजर हुआ, और सेम वुड बी ट्रू कि तकरीबन कोई 92% मीन्स हर 100 में से 92 लोग 30 से कम या तो इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी के लेवल के ज़िम्रे में वो आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर था। क्यों आते हैं ये सवाल था, तो उसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल है एक लाइन में देना। क्यों कि इस पे बहुत बहस है कि हमारा शायद उस टाइम में यानी दिन के वक्त वो वक्त जिसमें अल्ट्रावायलेट बी रेज़ सूरज की हम पे पड़ती है, हम उतना एक्सपोज नहीं होते। ठीक है, एक ये है, बड़ी बड़ी इमारतें हमने बना ली हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी हमारे यहाँ जो फोर्टिफिकेशन एक्ट है फॉर फूड वो बन तो गया था 1976 में, लेकिन जो कारोबारी हजरात खुसूसन एडेबल आइटम्स बनाते हैं उनको बाइंड नहीं किया गया कि सोर्स कौन सी होगी, एनिमल सोर्स होगी या वेजिटेबल सोर्स होगी, यानी प्लांट ओरिजिन का जो कि बी क्लास विटामिन डी जनरेट करेंगे या एनिमल सोर्स से ए क्लास विटामिन डी जनरेट करेंगे रॉ मटेरियल के तौर। तीसरी एक बात ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ने चंद साल पहले पब्लिश की और एक सिंपोजियम में उसको शेयर भी किया, वो ये कि हमारे यहाँ मुरूसी तौर पे एक्टिव विटामिन डी की जो कन्वर्जन है इस रेस में जिसमें जो पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, उसमें उनके अंदर वो हाइड्रोक्सिलेशन की जो मुरूसी सलाहियत है वो या तो स्लो है या डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से मेजर किया जाने वाला 25 हाइड्रोक्सिलेटेड विटामिन डी हमारे यहाँ कम मिकदार में मिलता है।